देखेंगे विश्व की जनजातियां। विश्व में कौन कौन सी जनजातियां हैं उनका विस्तृत विवरण हम किसी दूसरे वीडियो में डालेंगे, लेकिन आज देखते हैं कि विश्व की जनजातियों के क्रम में पिग्मी जनजाति। परीक्षाओं में लिखित रूप में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लिखित रूप में भी इसी से संबंधित प्रश्न होते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी होते हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर पिग्मी के बारे में क्या क्या लिखित में लिखा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। इनकी समस्त विशेषताएं हम देखते हैं। पिग्मी जनजातियों की क्या देखेंगे, आज प्रजातियां देखेंगे, उनके बाल कैसे होते हैं, उनके कद क्या होते हैं, उनकी त्वचा का रंग कैसे होता है, नाक कैसे होती है, होंठ कैसे होते हैं, किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वहाँ का धरातल कैसा होता है, वहाँ तापमान की दशाएं कैसी होती हैं, वर्षा कितनी होती है, कौन कौन सी वनस्पतियाँ होती हैं, किस प्रकार की, इनके घर कैसे होते हैं, इनके कौन कौन से व्यवसाय होते हैं जिसमें कृषि, पशुपालन, आखेट, भोजन, वस्त्र, उपकरण, समाज, विवाह, धर्म इत्यादि के बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। आज देखते हैं कि शारीरिक विशेषता, पिग्मियों की शारीरिक विशेषताएं कैसी होती हैं। पिग्मी नीग्रिटो प्रजाति के होते हैं। पूछा जाता है परीक्षाओं में कि किस प्रजाति के लोग होते हैं, तो पिग्मी नीग्रिटो प्रजाति के होते हैं। ये पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम प्रजाति है। सबसे पहले यही प्रजाति धरातल पर उत्पन्न हुई थी। इनके जो बाल होते हैं काले रंग के होते हैं, लच्छेदार होते हैं और घुंघराले होते हैं। इनका जो कद होता है 1.5 मीटर औसतन होता है। पिग्मी विश्व के सबसे छोटे मानव में से शामिल है। दुनिया के सबसे छोटे कद के मानव होते हैं जिनका औसत कद 1.5 मीटर के आसपास होता है। इनकी त्वचा का रंग काला होता है। दुनिया के सबसे ज्यादा काले व्यक्तियों में इनकी गिनती होती है। नाक, पिग्मियों की नाक काफी चिपटी होती है, चिपटी और मोटी होती है। होंठ काफी मोटे बाहर के ओर निकले हुए होते हैं। इनके होंठ काफी बाहर तक निकल सकते हैं। इनके होंठ मोटे और बाहर की ओर ऐसे निकले हुए होते हैं। किन क्षेत्रों में रहते हैं? पिग्मी जनजातियां उष्ण कटिबंधों में विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां पर काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है, वर्षा होती है, आर्द्रता की दशाएं पाई जाती हैं, वहां पर ये पाए जाते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में, विषुवत रेखा के क्षेत्रों में बेल्जियम, कांगो, फ्रेंच गायना, विक्टोरिया, युगांडा, न्यू गिनी, ये तो दक्षिणी अमेरिका के देश थे। मध्य अफ्रीकी देशों में जायरे, नाइजीरिया, घाना और दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप समूह में, जिसमें इंडोनेशिया, बोर्नियो, फिलीपींस इत्यादि आते हैं, यहाँ पर ये जनजातियां पाई जाती हैं। स्थल ये मैदानों में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि नदी घाटियों के आसपास पाए जाते हैं, जहाँ पर पानी की उपलब्धता होती है, मछलियाँ पकड़ सकें, पेड़ों के पर चढ़ सकें। इस प्रकार के स्थलों में ये रहते हैं जहाँ पर कोई अन्य प्रकार का व्यवसाय ना फल फूल रहा हो, सरकारें वहाँ कोई इस प्रकार से नगर या उद्योग धंधे ना बसाए हों, वहाँ पे ये रहते हैं। तापमान, यहाँ का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास वर्ष भर बना रहता है। यहाँ कोई सर्दी की ऋतु नहीं होती। वर्षा, दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा इन्हीं के निवास क्षेत्रों में होती है। विषुवत रेखा जलवायु पाई जाती है। 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इनके क्षेत्रों में प्रतिदिन वर्षा होती है। सुबह मौसम सुहावना होता है। दिन के समय 12 बजे के बाद बादल आने लगते हैं और
3-4 बजे तक गरज चमक के साथ घनघोर वर्षा होती है, काफी वर्षा होती है। वनस्पतियां ये जिन क्षेत्रों में रहते हैं यहाँ तापमान ज्यादा होता है, वर्षा ज्यादा होती है, तो घनी घनी ऊंची ऊंची वनस्पतियां पाई जाती हैं, 3-4 स्तर में पाई जाती हैं। इतना घना आवरण होता है कि सूर्य का प्रकाश धरातल तक पहुंच नहीं पाता है। वृक्षों के ऊपर कठिनताएं पाई जाती हैं, पूरा घना रहता है और अंधेरा, घना अंधेरा दिन में भी छाया रहता है। गर्मी पड़ने के बावजूद भी यहाँ पर दिन में भी घना अंधेरा छाया रहता है। तो इस प्रकार की यहाँ घनी वनस्पतियां पाई जाती हैं। आवास, ये लोग अपने आवासों को पेड़ों पर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, सांप, बिच्छू, बंदर और शेर, चीते इत्यादि पाए जाते हैं। इनसे बचने के लिए ये अपने आवासों को पेड़ों पर, पेड़ों की टहनियों से लटकते हुए बनाते हैं, जिनका आकार मधुमक्खी की छत्ते की भांति या बया के घोंसले की भांति होता है। ये अपने आवासों में आने जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं। जब उसमें पहुंच जाते हैं तो सीढ़ी ऊंचाई पे ले जाकर के बांध देते हैं, उतरना होता है तो फिर उसको नीचे जा देते हैं। आर्थिक स्थिति, पिग्मियों की आर्थिक स्थिति को हमें देखें तो ये कृषि नहीं करते हैं, पशुपालन का भी काम नहीं करते हैं, तो खाते पीते क्या है? ये आखेट करके, मार कर, पकड़ कर विभिन्न प्रकार के पशुओं को, ये जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं विश्व के सबसे ज्यादा पशु पाए जाते हैं, चाहे वो सबसे बड़े हाथी हों, सबसे छोटे कीड़े मकोड़े हों, सभी प्रकार के पशु पक्षी और कीट पाए जाते हैं। इन्हीं को ये पकड़ पकड़ के लाते हैं और भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। भोजन में ये मांस, कंदमूल, मांस में सभी प्रकार के पशु पक्षी शामिल हैं। कंद जैसे आलू, पुलिया, जो भी जड़ वाले फसलें हैं, जड़ में फल लगता है वो फसलें, इनमें वो कंद कहा जाता है। मूल, बहुत सारे जड़ें भी लाते हैं, उनको भी खाते हैं, औषधियों के रूप में प्रयोग करते हैं और पुष्पों का भी भोजन करते हैं, मेकअप का सामान बनाते हैं और उसके दवाई के रूप में भी विभिन्न प्रकार के फोड़े फुंसियों में इसका उपयोग करते हैं। वस्त्र, पिग्मी लोग एकदम आदिवासी प्रकार के होते हैं, ये प्रायः वस्त्र नहीं पहनते हैं, लेकिन ये आभिनग्न अवस्था में होते हैं। पुरुष लुंगी पहन लेते हैं, केवल यहाँ से लेकर के नीचे तक का वस्त्र पहनते हैं। औरतें भी कमर के नीचे और सीने पे वस्त्र पहनती हैं, बाकी सारा पोर्शन खुला होता है। तो ये आभिनग्न अवस्था में होते हैं। इनके वस्त्रों में पशुओं की खाल, पेड़ों की छाल और चौड़े चौड़े पत्तों को ये वस्त्र के रूप में पहनते हैं। उपकरण, ये विभिन्न प्रकार के पशुओं को मारने के लिए बाण, तीर, लाठी, डंडे और पत्थरों के कुछ धारदार औजार, नुकीले औजार बनाते हैं। और घर में उपयोग होने वाली बहुत सारे सामग्रियां, जिसको छालों से, पशुओं की खाल से घर के ऊपर लगाने के लिए, ताकि बारिश से रक्षा हो सके। सोने के लिए खाट, चटाई इत्यादि का उपयोग करते हैं। और लौकी जैसे कड़े पदार्थों से तोमड़ी बनाते हैं, जिसमें खाद्य सामग्री और पेय सामग्री रखते हैं। मछलियों को पकड़ने के लिए कांटे बनाते हैं। नरकुल इत्यादि से पट्टियाँ बनाते हैं, ताकि नालियों में पानी चला जाए और मछलियाँ ऊपर आ जाएं। और मछलियों को पकड़ने के लिए जाल इत्यादि प्रकार के इनके पास उपकरण और सामग्रियाँ होती हैं। आज हम देखते हैं इनके बारे में समाज कैसा होता है। इनका समाज एक साधारण संस्था होती है, कोई विशेष संस्था नहीं होती है, लेकिन संस्था के रूप में बन जाते हैं। इनके में कोई मुखिया नहीं होता, हर कोई अपना अपना परिवार, अपने अपने समूह में स्वतंत्र होते हैं, चाहे जहाँ जाएं, चाहे जहाँ आएँ,
आज हैं कल दूसरे दूर चले जाएं आखेट की तलाश में, तो इनके यहाँ कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं होती है। विवाह, ये भी विवाह करते हैं, लेकिन ये अपनी बहनों को दूसरे को देते हैं और दूसरे से उसकी बहन प्राप्त करते हैं, और अर्थात पत्नी प्राप्त करते हैं। अपनी बहन दे करके पत्नी प्राप्त करते हैं। इनके यहाँ बहुविवाह प्रथा है। बहुत सारे लोग 4-4 पत्नियां रखते हैं और बहुत कमजोर होते हैं किसी भी तरह से, तो विवाह नहीं करते हैं, अतः बहुविवाह होता है। परिवार की केवल विवाह ही नहीं करते हैं, बल्कि अपने परिवार के प्रति काफ़ी निष्ठावान होते हैं। उनके खाने पीने रहने और स्वास्थ्य संबंधी देख रेख के प्रति ये काफ़ी वफादार होते हैं। अब हम देखते हैं कि धर्म, पिग्मी लोग यद्यपि प्राचीन जनजातियां हैं, आदिम अवस्था में रहते हैं, लेकिन ये भी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं और वन देवता की पूजा करते हैं। लेकिन आज तक कुछ पता नहीं चला है कि कौन से वन देवता हैं। फिलहाल ये उसे रिझाने के लिए, खुश करने के लिए विभिन्न प्रकार के गीत भजन गाते हैं। तो इस प्रकार से इनका धार्मिक जीवन था। तो पिग्मियों की हम लोगों ने शारीरिक विशेषताएं, वहाँ के निवास क्षेत्रों के बारे में, आर्थिक स्थितियों के बारे में और सामाजिक संरचना के बारे में देखा और जाना। फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए